हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंक की अकेडमी। फ्रेंड्स, एएफएम के कंसेप्ट सीरीज में आज आप जानेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक गूगल प्ले स्टोर से ओशन बैंक की अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। जैब स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कोई भी पैसा नहीं देना है अभी। और जा करके डाउनलोड करिए, एंजॉय करिए। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फ्रॉम नेट सेल्स। सबसे पहले आप जान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। हमारे पास में अगर हम ओपनिंग स्टॉक अभी मैं सब बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस इसमें जोड़ दीजिए परचेज। एक चीज और जोड़िए, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दीजिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, यानी कि शुरुआत में जो हमारे पास पिछले साल हमने सेल करी थी और माल खरीदा तो उसमें से कुछ सामान बच गया। वो इस साल, जब ये साल नया साल शुरू होता है तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। 26 चल रहा है तो अभी 25 और 26, मान लिया ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है। ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है। अब यहाँ पर 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पर जो 1/4/2025, यानी 1 अप्रैल को शुरू हुआ होगा 2025 को ये साल, फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल यानी 31/3/2025 को जो सामान बचा होगा वो 1/4/2025 को ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। ये जो क्लोजिंग होगी यही ओपनिंग बनती है। और फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ कुछ खरीदारी करेंगे, फिर खरीदने के बाद यहाँ पर फिर जब पहुंचेंगे तो फिर सामान बच जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कब बनेगा? 31/3/2026 को। यही सामान जो क्लोजिंग बना यही अगले साल फिर चला जाएगा 1/4/2026, ये ओपनिंग बन जाएगा। यानी तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो ये पूरा मैटर है, इस मैटर में क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई ओपनिंग स्टॉक में जितना आपने सामान खरीदा वो जोड़ दो, और इस सामान को खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए वो भी जोड़ दो, क्योंकि ये इसी की लागत। मतलब जैसे मान लिया आपने कोई सामान 5,000 का खरीदा, उस पर 10 रुपए उसको लाने का खर्चा लगा दिया, इससे कार्टेज 10 रुपए लगा दिया, तो आप कितना बताएंगे कितने का सामान खरीदा? आप बोलेंगे कि भाई मैंने 5,010 रुपए का सामान खरीदा। क्यों? क्योंकि मान लिया उसने बोला कि मेरे को बेच दो, तो क्या आप बोलेंगे नहीं 5,000, इसमें प्रॉफिट जोड़ लेंगे, फिर वो हम बेच देंगे, 10 रुपए तो जोड़ेंगे नहीं। भाई साहब, आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? 5,010 रुपए की। तो 5,010 रुपए ऐड करिए ना, जो टोटल पूरा खर्चा लीजिए उससे। तो इसीलिए यहाँ पर जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो खरीदने के ऊपर खर्चे होते हैं, वो भी जोड़ लिए जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, परचेज जितना किया, डायरेक्ट खर्चा जो इस पे हुआ वो सब जोड़ लो। और जो हमारे पास बच गया सामान बेचने से, ठीक है, जो बच गया, तो ये पूरा सामान था, इसमें से ये बच गया, तो जो बच गया बैलेंस बीच में, जो बीच में बैलेंस जो हुआ होगा वो सेल हुआ होगा ना, वो सेल हुआ होगा। तो ये जो सेल हुई होगी इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, देखिए, इट शोज प्रॉफिट फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी ओनली बाइंग एंड सेलिंग। यानी आप माल खरीद बेच रहे हो, उससे जो जनरेट होता है वो क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये नेट सेल कहां से आई? जिससे जो सेल होता है ना, तो सेल में से जैसे मैंने कम से कम मान लो 15-20 कस्टमर को बेचा, उसमें से एक आध कस्टमर ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया सामान बढ़िया नहीं है, क्वालिटी खराब है, महंगा लग रहा है, वो आएंगे वापस करने। ठीक है, तो वो हमारी हो जाती है सेल रिटर्न। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। अब वो जो सेल्स रिटर्न होती है, जो बाद में इसको घटा दोगे, यानी ये तो सेल अब कैंसिल हो गई, सेल हुई नहीं, तो जो बच गया वो क्या बचा? नेट सेल बच गई। तो जो नेट सेल हुई यही नेट सेल यहाँ लिखी है। अगर वापस माल नहीं हुआ है तो जो सेल है उसी में से घटा देंगे। अगर माल वापस हुआ है तो नेट सेल निकाल लीजिए, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा। एग्जांपल देखिए, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट में 50,000 से 30,000 माइनस करें 20,000, ये बन गया ग्रॉस प्रॉफिट।